सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैंने एक SBI का इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दिया था, ठीक है। तो उसका आप स्कोर देख सकते हैं और मैं उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत चले गए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 23 सवाल सही थे, 6 गलत चले गए, 29 मैंने अटैम्प्ट किए थे, एक सवाल मैंने नहीं किया था, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ मैं कौन कौन से क्वेश्चन गलत गया। तो पहले तो ये कॉम्प्रिहेंशन था, इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड वाला क्वेश्चन चला गलत, क्योंकि मैंने जो है तो रीडिंग करते वक्त उसका जो जिस पैराग्राफ में ये वाला था वो वाला पैराग्राफ मैंने उतने अच्छे से रीड नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरा यार जो है आसपास शोर हो रहा था, तो इसलिए कंसंट्रेशन नहीं हो पाया था। सो इसको तो खैर क्या ही देखना, इसको देखते हैं ज़रा। ये भी उसी का है पैराग्राफ का। अगर आप उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना चाहते हो तो इधर से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। ये रीअरेंजमेंट का ख़राब चला गया, इसको जो है ये आप देख सकते हो स्टेटमेंट। मैंने इसको क्या क्या अरेंज किया था मैं आपको बताता हूँ। सो मैंने सबसे पहले लगाया था इसको ऑप्शन नंबर सी को फर्स्ट पर, ठीक है। फिर 2 पर लगाया कि हेल्थ एंड फूड आर इंटेंसली कोरिलेटेड, अनहेल्दी फूड हैबिट और ओवर अ प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम कैन ब्रिंग एवरी टाइप ऑफ हेल्थ इशू, ओके। इसके बाद हेल्थ इशू होगा, उसके बाद क्या होगा भाई, अनहेल्दी फूड्स लिटरली डू नॉट मीन जंक फूड अलोन। इसको मैंने थर्ड पे लगा दिया था कि सिर्फ इसका अनहेल्दी फूड के बारे में देखो यहाँ पर बात करी गई है। तो हम उसका बारे में जो अगली बात करेंगे उसमें करेंगे कि ये जो सिर्फ अनहेल्दी फूड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जंक फूड है, बट इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट यार यहाँ पर मुझे गलती है, फिर मैंने लगाया था अब डिसीज़ की बात करेंगे तो फिर मैंने चौथे पे से लगा दिया डिसीज़ लाइक हाइपरटेंशन आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनहेल्दी फूड हैबिट्स के क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो और बताया। और फिर इन डिसीज़ के बारे में यहाँ पे बोला गया है ऑप्शन नंबर ई में कि इन डिसीज़ की वजह से एवरेज लाइफ स्पेन कम होता है ह्यूमन बीइंग का। फिर इसको लगा दिया 5वें पर, और फिर 6th पर मैंने लगा दिया डी वाले को कि इसमें बिल्कुल, बट मैंने ये चीज़ गलत कर दिया। अब मुझे बाद में पता चला पढ़ने के बाद कि इसकी यहाँ पर इन्होंने अनहेल्दी फूड्स के बारे में बात करा है कि सिर्फ इसी का मतलब ये सिर्फ जंक फूड्स नहीं है। तो उसके बाद मेरे हिसाब से ये वाला आना चाहिए था कि इम्प्रॉपर फूड टाइमिंग एंड ओवर ईटिंग ऑफ न्यूट्रिशियस फूड आर ऑल्सो अनहेल्दी बिहेवियर्स, है ना। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में बोला गया है कि अनहेल्दी फूड ही सिर्फ उस वही नहीं है, बट कि अगर आप इम्प्रॉपर फूड का टाइम में खाते हो या फिर न्यूट्रिशियस फूड भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खाते हो तो वो भी एक अनहेल्दी बिहेवियर। तो उसके बाद एफ के बाद सीधे डी आना चाहिए था। एक तो चीज़ ये थी, तो इसका मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था। हाँ, सी फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। सी, फिर ए, एफ, डी, बी, ई, CAFDBE। अब देखते हैं इसका वैसे क्या रहा। इसका रहा है बेसिकली CAFDBE। देखो यार वही रहा है जो मैंने अभी लगाया था, CAFDBE। बस यहीं पे मैंने गड़बड़ कर दिया था, मैंने यार DF को पहले कर दिया था, तो बस उसी की वजह से ये 2 क्वेश्चन गलत चले गए, ठीक है। बाकी इसमें पहला और लास्ट वाला तो बताना आसान था, क्योंकि पहले में देखो अपना यही लग रहा था सी वाला, क्योंकि इसमें एकदम नई बात बोली गई है हेल्थ और फूड को लेके, तो इसलिए पहले इसको लगा दिया। और लास्ट में हमें बताया गया कि ये वाला ये जो है इसको कम कर दिए हैं, शॉर्ट इन द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो इसीलिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 15वां वाला। ये वाला मैंने छोड़ दिया था, थर्ड मुझे पता था ये भी गलत जाने को है, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। कितने % जनता कर पाई है, सिर्फ 38% जनता इसको ठीक करवाई पाई है, इस वाले को 48%। तो यानी कि ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग भी देखना एक बार इस मौका अटैम्प्ट करके। बाकी जो मेरे क्वेश्चन सही हैं वो मैंने नहीं दिखाए हैं, क्योंकि उसको वे दिखाने के चक्कर में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और वो ईजी क्वेश्चन भी थे, उतने ज़्यादा टफ नहीं थे। सो इसीलिए अगर आप इस मौके को अटैम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ये वाला क्वेश्चन गलत चला गया था मेरा, कैसे, मैं री अटैम्प्ट कर लेता हूँ। सो एज्यूम का मतलब होता है भाई कोई भी चीज़ को कल्पना करना, मैंने मानना। सो पहले वाले में बोला गया वी एज्यूम डेट इट वोंट बी रेन टुडे, कि आज बारिश नहीं होगी, हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है ये, ठीक है। एंड सो फिर अगला द बेबी एज्यूम डेट हिज टॉय इज़ अ लिविंग बीइंग। बेबी को लगता है कि उसका जो टॉय है वो लिविंग बीइंग है, ये भी ठीक लग रहा है।
आई माइट बी ऑफ द एज्यूम डेट ग्लेन इज़ नॉट फिट फॉर द रोल। अरे यार ये भी ठीक लग रहा है पढ़ने में, बट उस टाइम मैंने जो है मैंने इस वाले को गलत मान लिया, थर्ड वाले को। बट मैंने जो अब लग रहा है कि इस लड़की ने इस सेंटेंस में जो है उसने एज्यूम किया है कि ग्लेन जो है इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं है, तो ये भी ठीक है। तो यानी ऑल ठीक है, ऑल का तो कोई ऑप्शन भी नहीं है भाई। तो यानी 1 और 2 तो बिल्कुल ही ठीक है। इसमें पूछा गया है जिसको जो करेक्टर 1 और 2 लगा के देखते हैं, 1 और 2 नहीं 2 3। तो यानी ओनली 1। अच्छा तो ज़रा देखते हैं यार, टफ क्वेश्चन है भाई। देखो ज़रा कितने अटेम्प्ट किए, देखो 24% ही जनता ने अटेम्प्ट किया। तो मैं इसका जो है बुक मार्क कर ले रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखो। एज्यूम का मतलब होता है भाई कोई भी चीज़ को सपोज करना विदाउट प्रूफ। सेंटेंस 2 और 3 में बोला गया है द यूज ऑफ द वर्ड एज्यूम इज इनकरेक्ट बिकॉज इट लीड्स टू एन एरर इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अच्छा टू बी यूज विद हाँ सिंगुलर वर्ब एज्यूम्स इज टू बी यूज विद सिंगुलर नाउन बेबी नॉट प्लूरल वर्ब एज्यूम्स। तो जो सिंगुलर नाउन है ना अपना बेबी वाला, लाइक ये बेबी द बेबी एज्यूम, तो इसके संग सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, एज्यूम्स आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए इसी वाला गलत हो गया। और ये वाला थर्ड वाले का देख लेते हैं क्यों हुआ गलत। एंड इन सेंटेंस थर्ड इट इज़ यूज्ड एज ए नाउन बट इज ए वर्ब। इन सेंटेंस 3 द नाउन ओपिनियन फिट्स बेटर इन द प्लेस ऑफ एज्यूम। तो एज्यूम की जगह थर्ड वाले पे ओपिनियन ज़्यादा सही रहता है। आई माइट बी ऑफ द ओपिनियन डेट ग्लेन इज नॉट फिट द रोल। ये इसका निर्णय है, कोई एज्यूम नहीं कर रही है ये, इसलिए। तो भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा गलत का है। 24 वाला। अच्छा इसमें एरर था, इसमें एरर देखो क्या बताना था कि कौन सा एरर फ्री है, नहीं कौन सा एरर है जिसमें एरर। तो देखो पहला वाला पढ़ते हैं। शी टुक अ डीप ब्रेथ एंड बिगन टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ। उसने गहरी सांस ली और बिगन टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ। इसमें तुम्हें कोई एरर नहीं लग रही, ठीक है। रजनी लव्ड द सॉन्ग इवन दो शी डिड नॉट अंडरस्टूड द लैंग्वेज। इसमें थोड़ा सा लग रहा है अंडरस्टूड की जगह अंडरस्टैंड आना चाहिए या नहीं, ठीक है। टी वाला देखते हैं। जॉन हेल्प द पुलिस ऑफिशियल्स इन देयर प्लान टू कैच द मर्डरर। मर्डरर यानी कि वो जो मर्डर करके भागा है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ एरर नहीं लगी मुझे, एरर लग रही थी बी और सी में, ठीक है। तो मैंने बी सी वाला लगा दिया था, मुझे अंडरस्टूड की जगह मैंने अंडरस्टैंड लगाना था। बट इस वाले में क्या है, यू एंड आई बोथ नो हाउ हु ब्रोक आवर मदर्स फेवरेट हाउस। सो हु नो की जगह न्यू आना चाहिए शायद, क्योंकि पास्ट की बात है, चले ये ब्रोक लगा है, ब्रोक मतलब है पास्ट की बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ठीक है। यहाँ भी नो की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी न्यू, तो यही एरर है मेरे हिसाब से। अच्छा ये भी नहीं है भाई, ओ यार सॉरी गाइस, मैंने गलत बताया आपको, क्योंकि मैं खुद पहली बार ये देख रहा हूँ एनालिसिस। तो मैंने ऐसा नहीं कि पहले से इसके आंसर देख लिया और मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, मैं पहली बार ही आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एकदम रॉ है और बिल्कुल भी पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है। तो अब इसका देख लीजिए भाई, इसमें एरर क्या है, अंडरस्टैंड ही आना चाहिए था जो मुझे लग रहा था। शी डिड नॉट अंडरस्टूड द लैंग्वेज, नहीं शी अंडरस्टैंड आना चाहिए था भाई। एरर कितने लोगों ने, ये भी डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। बाकी ऑप्शन सब सही थे, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी बैंक के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं जो क्वेश्चन सही हैं उनका भी एनालिसिस करवा दूँ तो बता देना, मैं उनका भी करवा दूँगा।